नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे श्मशानवासी YouTube चैनल पर। मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं एक बेहद खौफनाक कहानी और ये मेरे ही एक सब्सक्राइबर ने भेजी है। अगर आपका दिल कमज़ोर है तो कृपया इस वीडियो को न देखें। इस कहानी में आप जानेंगे कि कैसे एक अघोरी ने 2 लोगों की जान ले ली। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। रात का समय था। मनीष अपने काम से अपने घर की ओर लौट रहा था। वो अपनी बाइक पर बड़े ही मज़े से अपनी ही धुन में मस्त मगन होकर चला जा रहा था। घर आने में थोड़ी ही दूरी बाकी थी कि मनीष क्या देखता है। रास्ते में एक अघोरी साधु खड़ा है और उसे हाथ से रोकने का इशारा कर रहा है। साधु के पास एक काले रंग का बकरे का बच्चा भी था जो मनीष को लगातार देख रहा था। मनीष बिना कुछ सोचे अपनी बाइक को रोक देता है और उस अघोरी साधु के पास जाता है। बोलता है, हाँ बाबा जी, बताइए कैसे मदद कर सकता हूँ आपकी। साधु मनीष को घूरते हुए धीमी आवाज में कहता है, बेटा मुझे आगे वाले श्मशान तक छोड़ दे, भगवान तुम्हारा भला करेगा। मनीष को कुछ सही नहीं लगा। उसने उस अघोरी साधु को कोई बहाना बनाकर वहीं छोड़ दिया और अपने घर की ओर निकल गया। थोड़ी देर बाद जब मनीष पीछे मुड़कर देखता है तो उसे वहां दूर दूर तक कोई नजर नहीं आता। मनीष अपनी बाइक की स्पीड तेज करता है और सीधे अपने घर पहुंच जाता है। थोड़ी ही देर बाद खाना वगैरह खाकर जब मनीष अपने गेट बंद करने के लिए बाहर जाता है तो जो वह देखता है उसे देखकर उसका गला सूख जाता है। उसके हाथ पैर वहीं जम जाते हैं। वह देखता है कि जो काले रंग का बकरे का बच्चा उस अघोरी के पास था वह अब उसके घर के ठीक बाहर खड़ा है। उसकी आंखें सफेद थीं और वह बिना हिले डुले मुर्दे की तरह मनीष की तरफ घूर रहा था। मनीष ने फटाफट गेट बंद किया और सीधा घर के अंदर चला गया। लेकिन इसके बाद जो मनीष के साथ होने वाला था वो सब सोच से परे था। करीब 2-4 दिन बीत गए। मनीष को न तो वह अघोरी दिखा और न ही कोई और घटना हुई। हफ्ता भर बीत गया। मनीष के जिगरी दोस्त की शादी थी। मनीष और उसका पूरा परिवार शादी में पहुंचा था। लेकिन जो अब वहां होने वाला था वह सबकी सोच से परे था। जैसे ही मनीष रोटी लेने के लिए जाता है, पता नहीं उसे अचानक क्या होता है। वह सामने पड़े तंदूर में से जलते हुए अंगारे निकाल निकाल कर खाने लगता है। ऐसा लग रहा था जैसे कोई जानवर किसी इंसानी मांस को नोच नोच कर खा रहा हो। यह सब देखकर लोगों के पसीने छूट गए। किसी में हिम्मत नहीं थी कि कोई मनीष को आकर रोके। तभी मनीष के पापा और उसका दोस्त भागते हुए आए और किसी तरह मनीष को संभाल कर उसके घर तक ले गए। घर लाने के बाद मनीष के पापा ने पास ही रहने वाले एक तांत्रिक को बुलाया। तांत्रिक घर आकर अपनी क्रिया में लग गया। तांत्रिक ने ध्यान लगाया और कुछ ही देर में बोला, जिस अघोरी से ये टकराया था वो कोई साधारण अघोरी नहीं था। वो श्मशान की सनातन और प्रचंड शक्तियों का साधक था। अब ये सिर्फ मनीष नहीं रहा, उसने इसकी आत्मा पर कब्जा कर लिया है। अगर इसे बचाना है तो उसी श्मशान में जाकर उतारा करना होगा। फिर वो तांत्रिक मुर्गा, मुर्गी की बलि, 4 लड्डू, 5 बताशे और 4 लोग मनीष के ऊपर वार के लिए मंगवाता है। उसके बाद वो कहता है कि इन्हें उसी श्मशान में रखना होगा जहां मनीष के साथ वो घटना हुई थी। रात के ठीक 12 बजे मनीष के पापा बिना कुछ बोले चुपचाप रात के अंधेरे में मनीष को लेकर श्मशान पहुंच जाते हैं।
जैसे ही वह श्मशान के अंदर पैर रखते हैं, उन्हें जोर से किसी के हंसने की आवाज आती है, लेकिन मनीष के पापा चुपचाप अंदर चले जाते हैं। अंदर जाने के बाद मनीष के पापा ने एक गड्ढा खोदा और उसके अंदर वह मुर्गा दफना दिया। उसके बाद उन्होंने उस गड्ढे को ढक दिया और उसके ऊपर बाकी बचा हुआ लड्डू, बताशे वगैरह रख दिए और वापस चलने लगे। जैसे ही वह पीछे मुड़े, उन्हें उसी मुर्गे की आवाज सुनाई दी। वो आवाज इतनी डरावनी थी कि जैसे ही उन्होंने सुना, मानो उनके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई हो। वह वहां से सिहरते हुए भाग गए और अपने घर आ गए। अगले ही दिन मनीष की हालत और भी बदतर हो गई और थोड़ी ही देर बाद मनीष ने दम तोड़ दिया। ये सब देखकर मनीष की माँ और पापा जैसे सदमे में चले गए हों। अब उन्हें बहुत गुस्सा आ रहा था। वह जैसे तैसे करके उसी तांत्रिक के पास पहुंचे। जब वह वहां पहुंचे तो उन्हें पता चला कि उस तांत्रिक की तो कल रात ही मौत हो गई थी। पर जो सबसे डरावनी बात थी, वो जब उस तांत्रिक के पूजा स्थान पर पहुंचे, वहां चारों तरफ राख फैली हुई थी। बीच में एक जली हुई लकड़ी की तरह तांत्रिक का शव बैठा था, गर्दन जमीन की ओर झुकी हुई, आंखें खुली और होठों पर अजीब सी मुस्कान जमी हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसके प्राणों को वहीं जला डाला हो। और एक बात जो सबसे खौफनाक थी, वो ये कि जिस मिट्टी पर वो तांत्रिक बैठा था, वहां धीरे धीरे लाल रंग की बूंदें रिस रही थीं, जैसे किसी ने उसकी आत्मा को जिंदा घसीट लिया हो। तो दोस्तों, अगर आपको कभी ऐसा कोई अघोरी या कोई अनजान व्यक्ति कहीं भी मिलता है, तो कृपया करके ऐसी जगह पर न रुकें। उम्मीद करता हूं आपको यह कहानी पसंद आई होगी। तो चलिए अब चलते हैं दूसरी कहानी की तरफ। और आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रहा हूं, उसे सुनने के बाद हो सकता है आप भी रात में अकेले सफर करने से पहले 10 बार सोचें, क्योंकि जो हमें दिखता है वैसा होता नहीं है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। मेरा नाम सुनील है और मैं पेशे से एक ट्रक ड्राइवर हूं। उस रात मैं राजस्थान के एक सीमावर्ती गांव में सामान उतारकर अपने घर की ओर लौट रहा था। समय करीब रात के 2:15 बज रहे थे। सड़क वीरान थी और ट्रक के इंजन की घरघराहट के सिवा दूर दूर तक कोई आवाज नहीं थी। मैं हाईवे नंबर 709 पर था, वही पुराना रास्ता जो लोगों के किस्सों में बदनाम है। कहते हैं वहां रात को कुछ अनदेखे साए चलते हैं, पर मैं तो जिंदगी भर सड़कों पर रहा हूं। इन बातों को बस मन का वहम मानकर टाल देता था। लेकिन उस रात जो हुआ, उसके बाद से सब कुछ बदल गया। ट्रक वीरान सड़क पर अपनी घरघराहट के साथ आगे बढ़ रहा था। आगे अचानक एक मोड़ दिखाई दिया। अंधेरे में कुछ साफ नहीं दिख रहा था। मैंने ट्रक की रफ्तार धीमी की और धीरे धीरे उस मोड़ पर गाड़ी मोड़ दी। लेकिन अगले ही पल ट्रक की हेडलाइट ने जैसे किसी पर पड़ा पर्दा हटा दिया और मेरी नजर सीधी उस पर पड़ी। वो एक छोटा सा बच्चा, नंगे पांव, नंगे शरीर, सिर झुका हुआ। इतनी रात, इतना सन्नाटा और वो बच्चा। ये सब देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। इतनी रात को ये बच्चा यहां क्या कर रहा था? मैं मन ही मन सोचने लगा, शायद वो पागल होगा या फिर कोई अनाथ। इतनी ठंड और वीरान सड़क पर
वो बिना किसी डर के बस चलता जा रहा था, जैसे कोई मुर्दा चल रहा हो, जैसे वो किसी और ही दुनिया से आया हो। मैंने झट से ट्रक साइड में लगाया। मैं ट्रक से उतरकर उसका पीछा करने लगा। वो बिना रुके बस आगे ही आगे बढ़ता गया। ना कोई डर, ना कोई हड़बड़ाहट। मैंने आगे बढ़ते हुए उसके कंधे पर हाथ रखा, पर जो मुड़ा वो कोई बच्चा नहीं था। उसके चेहरे से खून टपक रहा था। आंखों की जगह गहरे काले गड्ढे थे। मुंह की जगह बस एक सड़ती हुई खोपड़ी, जिसमें रेंगते कीड़े बिलबिला रहे थे, जैसे कोई मुर्दा अभी अभी कब्र से निकलकर आया हो। मेरे पैरों से जैसे जमीन खिसक गई। डर के मारे मेरी पेशाब निकल गई, शरीर अकड़ गया और मैं कांपता हुआ पीछे हटा ही था कि मेरे मोबाइल पर किसी का कॉल आया। मेरी रिंगटोन हनुमान चालीसा जोर से बज उठी। जैसे ही वो मंत्र की ध्वनि उसके कानों में पड़ी, वो बच्चा एक छोर की चीख मारते हुए पास की झाड़ियों में कूद गया और अंधेरे में ओझल हो गया। मैं बिना कुछ सोचे समझे भागते हुए ट्रक में वापस घुसा और सीधा घर की ओर निकल गया। घर पहुंचा तो हालत ऐसी जैसे किसी ने आत्मा चूस ली हो। कुछ ही दिनों में मेरे शरीर पर भी वैसे ही कीड़े लगने लगे जैसे उस बच्चे पर थे। हर रोज बदन पर नई फुंसियां उभरती और उनमें से रेंगते हुए कीड़े निकलते, कभी पीठ से, कभी गर्दन के पीछे से, जैसे वो धीरे धीरे मेरे अंदर पनप रहे हों। खुजली इतनी तेज होती कि मैं खून निकालने तक खुद को नोच डालता। आंखों के नीचे गहरे काले घेरे बन गए थे। चेहरा सूखकर कंकाल जैसा हो चुका था। भूख प्यास की याद ही नहीं रहती, जैसे शरीर किसी और के कब्जे में हो। मेरी आवाज भी बदलने लगी थी, भारी, बेजान और अजनबी सी। रात होते ही सपने में वही बच्चा दिखता, वही नंगे पांव, झुका सिर, काले गड्ढों वाली आंखें। वो मेरे कमरे के कोने में खड़ा रहता, चुपचाप, बस मुझे घूरता रहता। और हर बार जब मैं नींद से चौंक कर उठता तो मेरी चादर पर कीड़ों का झुंड रेंग रहा होता था। मेरी बिगड़ती हालत देखकर मेरे मां बाप घबरा गए। किसी ने ओझा बुलाया तो किसी ने तांत्रिक। कई रातों तक मेरे सिरहाने तंत्र मंत्र हुए, धुआं फैला, मंत्र गूंजे, पर मेरी हालत में कोई सुधार नहीं आया। तब किसी ने कहा, इस मुसीबत से तुम्हें सिर्फ एक ही भगवान बचा सकते हैं और वो है बजरंगबली। तुम इसे बालाजी धाम ले जाओ, वहीं जाकर इसका पीछा हमेशा के लिए छूटेगा, वरना ये आत्मा इसे अपने साथ ले जाएगी और इसे कोई नहीं बचा पाएगा। सब सुनने के बाद मेरी मां पूरी रात सोई नहीं। हाथ में माला, होंठों पर मंत्र और आंखों में चिंता। सामने एक दिया जल रहा था जिसकी लौ बार बार कांप रही थी, जैसे डर के मारे खुद भी बुझ जाना चाहती हो। कमरे में कपूर और लौंग की तीखी महक फैली हुई थी, लेकिन मेरे शरीर से उठती सड़न की बदबू उस हर खुशबू पर भारी पड़ रही थी, जैसे मेरे अंदर कुछ धीरे धीरे गल रहा हो। और अब मेरी हालत काबू से बाहर जा चुकी थी। सुबह होने से पहले ही मैं, मां और पापा बालाजी धाम के लिए निकल पड़े। गाड़ी में एक अजीब सी चुप्पी थी,
जैसे तूफान से पहले की शांति। रास्ता एकदम सुनसान था। दूर दूर तक न कोई आदमी न गाड़ी, सिर्फ सूखे पेड़ जो हवा में ऐसे हिल रहे थे जैसे किसी अदृश्य ताकत के इशारे पर नाच रहे हों। जैसे जैसे हम मंदिर के करीब पहुंचे, वातावरण में गर्मी और घुटन फैलने लगी। अचानक आसमान में काले बादल छा गए। गाड़ी की खिड़कियों से धुंध अंदर घुसने लगी और हवा में एक सड़ी हुई बेसुध कर देने वाली गंध भर गई। तभी मेरे शरीर में कंपन शुरू हुआ। मैं कांप रहा था, लेकिन एक बूंद पसीना भी नहीं आया। मां ने माथा छुआ, वो जल रहा था जैसे मेरे अंदर कोई आग सुलग रही हो। अचानक गाड़ी का स्टीयरिंग अपने आप हिलने लगा। पापा घबरा गए। ये क्या हो रहा है? उन्होंने ब्रेक मारा, लेकिन गाड़ी रुकी नहीं। लग रहा था जैसे किसी ने नीचे से गाड़ी को पकड़ लिया हो, जैसे कोई अदृश्य शक्ति हमें रास्ते से हटाना चाह रही हो। तभी मेरे मुंह से एक चीख निकली, लेकिन वो मेरी आवाज नहीं थी। मां कांप गई। मेरे मुंह से जो शब्द निकले वो किसी दूसरी अजीब भाषा में थे। मुझे नहीं जाना, उसे मत छूना, ये मेरा है। मां डर गई। उन्होंने कांपती आवाज में तुरंत बजरंग बाण पढ़ना शुरू किया, लेकिन तभी मेरे होंठों पर एक गूंजती हुई खौफनाक हंसी उभर आई। वो हंसी मेरी नहीं थी, वो किसी बूढ़े, बेरहम, अंधेरे में जीने वाली आत्मा की हंसी थी। अचानक हवा तेज हो गई। सड़क की धूल उठकर खिड़कियों से टकराने लगी। पेड़ बुरी तरह झुकने लगे। पक्षियों की चीखें आसमान में फैलने लगीं। पापा ने बड़ी मुश्किल से गाड़ी को कंट्रोल में लिया और हम किसी तरह बालाजी धाम के द्वार तक पहुंच ही गए। जैसे ही मंदिर की चौखट नजर आई, गाड़ी एकदम अपने आप बंद हो गई। ना हॉर्न बजा, ना इंजन स्टार्ट हुआ। मैं पिछली सीट पर बेसुध पड़ा था। आंखें खुली थीं, लेकिन उनमें अब कोई उम्मीद नहीं बची थी। पापा ने मुझे झट से उठाया और मंदिर की सीढ़ियों की ओर दौड़े। मां रोती हुई उनके पीछे भागी। मंदिर के बाहर खड़े पुजारी ने हमें देखते ही डर के मारे पीछे हटते हुए कहा, उसे अंदर मत लाओ। जो इसके साथ है वो साधारण आत्मा नहीं है, वो बहुत पुरानी है, बहुत गहरी, और इस शरीर को पूरी तरह जकड़ चुकी है। मंदिर की चौखट तक उसका असर पहुंच चुका है। अगर एक भी गलती हुई तो इसका अंधकार यहां सब पर छा जाएगा। पहले इसे बांधना होगा, फिर शुद्ध करना होगा, वरना यह शरीर भी नहीं बचेगा और आत्मा भी हमेशा के लिए भटकती रहेगी। पुजारी की आंखों में एक अजीब सी घबराहट थी, लेकिन उस घबराहट के पीछे एक गहरी जिम्मेदारी भी झलक रही थी, जैसे वह पहले भी ऐसी स्थितियों से निपट चुके हो। वो जैसे महसूस कर रहे थे कि कुछ गंभीर होने वाला है और इस बार जो कुछ भी होगा वो सामान्य नहीं होगा। उसने तुरंत 2 और ब्राह्मणों को आवाज दी और कहा, जल्दी दीप जला दो, रक्षा सूत्र लाओ और इसे कमरे में ले चलो। मुझे एक छोटे से कमरे के अंदर ले जाया गया।
कमरा चारों ओर हनुमान जी की मूर्तियों से भरा हुआ था और हर कोने में मिट्टी के दीपक जल रहे थे। हर दिए की लौ सीधी थी, एकदम स्थिर, जैसे किसी अदृश्य शक्ति को चुनौती दे रही हो। मुझे एक मोटे कंबल पर लिटाया गया और मेरे हाथ पैर मोटी रस्सियों से कसकर बांध दिए गए, इतनी कसकर कि चमड़ी में निशान पड़ने लगे। मैं बिना हिले वहीं पड़ा था। मेरी आंखों की पुतलियां गोल गोल घूम रही थीं, जैसे अंदर कोई और ताकत थी जो इस शरीर को काबू कर रही थी। एक पुजारी मेरे पास आकर बैठा और आंखें बंद कर मंत्रों का जाप शुरू कर दिया। ओम हनुमते नमः, ओम हनुमते नमः। जैसे जैसे मंत्र तेज होते गए, कमरे की हवा में एक अजीब सी ठंडक फैल गई। सब कुछ अचानक जैसे गहरे सन्नाटे में डूब गया। तभी मेरे मुंह से फिर वही शब्द अपने आप निकलने लगे, मुझे मत छूना, वो मेरा है, ये शरीर अब मेरा है। ऐसा लग रहा था जैसे वो आवाज किसी गुफा से गूंजकर बाहर आ रही हो। अचानक फर्श पर रखा दीपक गोल गोल घूमने लगा। उसकी लौ कांप रही थी, जैसे वो किसी अदृश्य ताकत से लड़ रही हो। तभी मेरे शरीर ने एक जोर का झटका लिया और रस्सियों से बांधे होने के बावजूद मेरी गर्दन खुद ब खुद पीछे की तरफ मुड़ गई। मां चिल्ला उठी और पापा घबराकर पीछे हट गए। उनकी आंखों में आंसू थे, चेहरा एकदम पीला पड़ चुका था। पुजारी तेजी से उठ खड़ा हुआ। उसने गंगा जल मेरे चेहरे पर छिड़का और एक मोटा लाल धागा मेरे माथे पर बांधते हुए कहा, ये आत्मा कोई मामूली आत्मा नहीं है, यह सदियों पुरानी छाया है जो अब पूरी तरह से इस शरीर पर कब्जा कर चुकी है। पुजारी कुछ देर शांत रहा, फिर पापा की आंखों में देखकर बोला, आपका बेटा अब इस धरती के इलाज से बाहर जा चुका है। इसे मेरे गुरुदेव के पास ले जाना होगा। वो ही हमारी आखिरी उम्मीद है। वो 7 पहाड़ों के पार रहते हैं, जहां तक सिर्फ आस्था और सच्ची नीयत पहुंचती है। माँ पापा ये सुनकर कुछ पल तक कुछ कह ही नहीं पाए, पर मेरी हालत ऐसी थी कि अब सिर्फ उन्हें किसी चमत्कार पर ही भरोसा बचा था। पापा कांपती आवाज में बोले, क्या ये बच पाएगा? पुजारी ने कुछ पल मेरी ओर देखा और फिर बोले, अगर आपके मन में शक नहीं है, अगर श्रद्धा सच्ची है और बालाजी की कृपा साथ है, तो वो जरूर बचेगा। लेकिन वहां तक पहुंचना किसी अग्नि परीक्षा से गुजरने जैसा होगा। अगली सुबह सूरज की पहली किरण भी नहीं आई थी जब हमारी यात्रा शुरू हुई। पुजारी सबसे आगे थे, उनके हाथ में गंगा जल और शंख। मां मेरे निढाल शरीर को थामे हुए थी और पापा हर कदम पर जय बजरंग बली का जाप कर रहे थे। मैं शांत था, एकदम शांत। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे, प्रकृति ने मानो अपने रौद्र रूप धारण कर लिया हो। जोर जोर से हवा चलने लगी और हर तरफ एक डरावना सन्नाटा फैल गया। हर पत्ता हिलता तो ऐसा लगता जैसे कोई पीछा कर रहा हो। पुजारी आगे आगे चल रहे थे, हर थोड़ी दूरी पर रुकते, हाथ में गंगा जल लेकर चारों दिशाओं में छिड़काव करते, फिर काली राख से जमीन पर एक घेरा बनाते। ये रक्षा रेखा है मेरे गुरु की दी हुई। जब तक हम इनके घेरे में हैं, कोई भी बुरी शक्ति हमें छू नहीं सकती।
और जल्द ही हम उनकी गुफा के सामने पहुंचे। वहां एक वृद्ध साधु ध्यान में बैठे थे। बड़ी दाढ़ी, मस्तक पर सिंदूरी टीका और आंखें बंद, लेकिन जैसे वह सब कुछ जानते हैं। उन्होंने आंखें खोली और बस एक ही वाक्य कहा, यह बालक नहीं, यह एक द्वार है जिसे खोलने की कोशिश की गई थी, लेकिन अब बजरंगबली स्वयं इसे बंद करेंगे। उन्होंने हवन शुरू किया। मंत्र इतने तीव्र थे कि गुफा की दीवारें कांप उठीं। मेरे शरीर से काला धुआं निकलने लगा, जैसे कोई आग जल रही हो। तभी एक जोर की आवाज गूंजी और फिर सब शांत हो गया। गुरुजी मुस्कुराए और बोले, अब यह तुम्हारा नया जन्म है। बजरंगबली ने इसे नया जन्म दिया है। अब कोई प्रेत इसके पास भी नहीं आ सकता। मां पापा की आंखों से आंसू बह निकले। फिर हम उन पंडित जी का धन्यवाद करते हुए हनुमान जी के दर्शन किए और घर लौट आए। और उस दिन के बाद मुझे कभी वह परछाई नहीं दिखी। अब मेरी शादी हो गई है और मेरे 2 बच्चे भी हैं। दोस्तों, जहां आस्था सच्ची हो, वहां चमत्कार केवल कहानियों में नहीं, हकीकत में भी होते हैं। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसी ही खौफनाक और रहस्यमयी कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे एक नई डरावनी कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद। क्या सुनील सही सलामत बालाजी धाम पहुंच पाएगा? क्या बजरंगबली की शक्ति उस पिशाच को हराने में सक्षम होगी, या फिर सुनील हमेशा के लिए उसका शिकार बन जाएगा? इन सभी सवालों का रहस्य खोलेगा भाग 2 में। उम्मीद करता हूं दोस्तों, आपको यह खौफनाक सच्ची कहानी पसंद आई होगी। ऐसी ही और डरावनी और सच्ची कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक के लिए अपना ध्यान रखना, क्योंकि जो दिखता है वो हमेशा सच नहीं होता। धन्यवाद।